नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सौर्य एकेडमी पे। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग अगला थ्योरम पढ़ेंगे। अगला थ्योरम यानी कि अभी हम लोग पढ़ेंगे 6.6 प्रमेय। पीछे जो 5 प्रमेय पढ़े हैं, इसके आधार पे हमने 6.3 तक एक्सरसाइज कर लिया है। इसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज 6.4 है वह इस थ्योरम बेस्ड पे बनेगा। उसमें जो आपका पिछला एक्सरसाइज है उसमें 3 थ्योरम पे आधारित है, जिसमें आप 3 समरूपता का प्रमेय AAA, SSS और SAS के आधार पर क्वेश्चन किए हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो थ्योरम पढ़ेंगे इसके आधार पे हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए यह थ्योरम है। जो आपका इम्पॉर्टेंट 5 थ्योरम है उसमें से यह एक स्थान रखता है, और इस पे निश्चित रूप से या तो थ्योरम पूछेगा, नहीं तो इस पे क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव तो पूछता ही है, 1 नंबर का क्वेश्चन एकदम कंफर्म है कि वह आएगा। जो ऑब्जेक्टिव होता है इसी थ्योरम बेस्ड पे होगा, और लघु उत्तरीय में एक प्रश्न पूछा जाता है, नहीं तो थ्योरम पूछा जाएगा। 5 जो थ्योरम आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं मुख्य, उन मुख्य 5 थ्योरमों में से एक यह है। इस थ्योरम में हमको करना क्या है कि अगर 2 समरूप त्रिभुज दिए गए हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगी, यह हमको सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान है। जैसा कि इसके थ्योरम में भी आप देख रहे हैं कि त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले ही उसको कंसेप्ट में बताया जा चुका है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो हमको करना कुछ नहीं है, जो 2 त्रिभुज दिया जाएगा उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही आसान है, आप देखेंगे इसमें कुछ खास नहीं है जिसको जो नहीं आप समझ सकते हो। यह आपका प्रमेय हो गया 6.6। यह प्रमेय हो गया 6.6। 6.1 आपने पढ़ा था थेल्स का प्रमेय, 6.2 आपने पढ़ा था थेल्स प्रमेय का विलोम, 6.3 आपने पढ़ा था AAA समरूपता, 6.4 आपने पढ़ा था SSS समरूपता, 6.5 आपने पढ़ा था SAS समरूपता। इस तरह से हमने 5 थ्योरम पढ़ लिया है। यह 6ठा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहले थ्योरम का कथन लिखेंगे। इस थ्योरम का कोई विशेष नाम नहीं है। जैसे अभी जो भी थ्योरम पढ़े हैं सारे थ्योरम का एक विशेष नाम है। जैसे थेल्स प्रमेय, उसमें स्टेटमेंट आपको तैयार करना होता है, उस स्टेटमेंट को प्रूफ करना होता है ना। जैसे आपने पढ़ा है थेल्स प्रमेय का विलोम, तो यह इस सब का एक खास नाम है। AAA समरूपता, SSS समरूपता, SAS समरूपता, तो यह खास नाम है। इसका कोई नाम नहीं है। इसमें सीधे स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा और उस स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो इसको पूरा ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इसका स्टेटमेंट, प्रमेय क्या कह रहा है, सो देखेंगे। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर देख सकते हैं आप कि त्रिभुज क्या दिया गया है, समरूप दिया गया है। तब उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। वह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे इस कथन के अनुसार हमको करना क्या होगा। तो इस कथन के अनुसार सबसे पहला मेरा काम होगा कि यहाँ पे 2 त्रिभुज हम ले लेंगे। तो हम मान लिए कि 2 त्रिभुज हो गया ABC। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, है ना। एक त्रिभुज क्या ले लिए?
पी क्यू आर। और अब आपका प्रमेय थ्योरम कह रहा है कि यह दोनों क्या हैं, समरूप है। तब इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। समरूप होते हैं तो क्या होता है यह आप जानते हैं, और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे यह भी आप जानते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। तो थोड़ा इसमें देखिए कि क्या शीर्षलंब दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप एक रचना करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। आप जानते हैं कि एक सिस्टम आपको दिया जाता है कि यहां तक पहुंचना है, तो जो सिस्टम में शामिल होता है कुछ अपने से भी मॉडिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, करते भी हैं आवश्यकता पड़ने पर। अब देखेंगे यहां पर जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार जो बात है उसको हम नोट करें। कथनानुसार आप जानते हैं कि प्रमेय क्या होता है, एक कथन होता है। और आप जानते हैं कि कथन क्या होता है, तो आपके द्वारा दिया गया प्रश्न में दिया गया एक ऐसा वाक्य होता है जो 100% या तो सत्य है या असत्य है। और आप यह भी जानते हैं जो 100% सत्य होता है या 100% असत्य होता है उसे ही आप प्रमाणित कर भी सकते हैं। जो जिसमें डाउट होता है कि सत्य होगा कि नहीं होगा, असत्य होगा कि नहीं होगा, उसको हम कदापि प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। और प्रमेय प्रूफ किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है, यानी कि 100% सत्य कथन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। अब कथनानुसार कथन में जो दिया है, माना क्या, दो त्रिभुज, कथनानुसार माना दो त्रिभुज क्रमशः ABC तथा PQR है। ठीक है, चाहे दो त्रिभुज हम लिए हुए हैं, है ना, जिसमें त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR यह समरूप दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, तो ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और फिर एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ठीक है, बराबर संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। अब देखिए AB का संगत PQ, तो AB बटा PQ का स्क्वायर बराबर BC का संगत, तो BC बटा QR का, और AC का संगत PR, तो AC बटा PR का स्क्वायर। यह दिया हुआ है, यह प्रूफ करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात है तो एक रचना तो करना ही पड़ेगा। क्या करना होगा, शीर्षलंब खींचना होगा। चलिए शीर्षलंब हम खींचते हैं। A से हमने लंब खींच दिया BC पर, AD, कोई दिक्कत नहीं। लंब खींचेंगे तो 90 का कोण। फिर P से QR पर एक लंब खींच दिया, मानते हैं कि PM लंब खींच दिया। लंब खींचेंगे तो यह भी इस पर क्या होगा, 90 का कोण बनाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इस रचना को लिखते हैं। त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर BC तथा त्रिभुज PQR में PM परपेंडिकुलर QR खींचा, कोई दिक्कत, बोलिए। अब हमारा काम होगा, अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और उसके अनुपात को देखेंगे, ठीक है। प्रमाण में
अलग अलग निकाल करके भाग दे देंगे, हमारा रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, है ना। रिजल्ट में एक जगह व्यवधान होगा, उसको हम व्यवधान को दुरुस्त करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अभी तो जैसे हम लोग जानते हैं जो दिया गया उसको देख करके आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ दिक्कत होगा वहां पे सोचा जाएगा कि अब क्या करना है ना। अभी तो स्ट्रेट लाइन जैसे हमको जो चीज दिखाई दे रहा है कि अब समरूप है, तो यहाँ पे अब क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। क्षेत्रफल चाहिए तो शीर्षलंब चाहिए, शीर्षलंब चाहिए तो उसके लिए हमने रचना कर लिया। अब हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रमाण में हम लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो जानते हैं उसी के अनुसार काम करेंगे। 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। बोलिए, कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए कि 2 गो त्रिभुज कौन कौन है, ABC और PQR। तो दोनों का एरिया निकालेंगे ना। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो बताइए तो किस पर लंब डाला गया है? जिस पर लंब डालते वो आधार होता है ना। तो क्या लिखेंगे? 1/2। आधार कौन लिखेंगे? BC। और इसके लिए लंब कौन होगा? बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, और उसके बाद पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो बोलिए क्या लिखे? 1/2। आधार कौन? और PM। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, चाहे वो काम करते हैं, इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, और अब लिख दीजिए कि 1/2, है ना। तो क्या होगा? बोलिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। देखिए तो यहाँ पे आ गया है। और देखिए 1/2 गुना BC गुना AD बटा 1/2 गुना QR गुना PM। हाई से हाई कट गया। अब बोलिए BC बटा QR गुना AD बटा PM। अब तनी देखिए, यहाँ पर AB बटा PQ का स्क्वायर, BC बटा QR का स्क्वायर, AC बटा PR का स्क्वायर, एगो भुज बन, प्रत्येक संगत भुजा का स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। तो देखिए BC बटा QR यहाँ पर आया है, यह स्क्वायर में तब आ जाएगा जब AD बटा PM के जगह पर भी BC बटा QR आ जाए। तो दिक्कत अब यह पहुंचा रहा है। अब इस दिक्कत को दूर कर देना है। दूर कैसे करेंगे बताइए? आप सोच करके देखिए कि अगर AD बटा PM को BC बटा QR के बराबर कर दें तो AD बटा PM का जगह पर BC बटा QR रख सकते हैं और सीधे वह आपको प्रूफ तक पहुंचा देगा। अब इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 3। अब हमारा टारगेट क्या है कि AD बटा PM को BC बटा QR के बराबर करना। अब कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे सो देखिए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में सोचने से पहले देखिए, चूंकि अभी इसका प्रयोग कहीं नहीं हम किए हैं, अब इसका प्रयोग होगा, काहे कि जो दिया गया उसका यूज तो होना चाहिए। अब देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यह समरूप है तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण और कोण A बराबर कोण P होगा। और संगत भुजा का अनुपात बराबर, यानी कि AB बटा PQ बराबर BC बटा अब बराबर AC बटा। बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए, अब हमको AD बटा PM को BC बटा QR के बराबर कर लेना है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे, इसको कर देते हैं 4 नंबर, ठीक है। अब त्रिभुज ABD दिख रहा है तथा त्रिभुज PQM में, यहां तक दिख रहा है ना, PQM में। तनी देखिए अब क्या है। कोण B बराबर कोण Q तथा कोण ADB
AD बराबर कोण PMQ। यह क्या हो गया 90 डिग्री। अब देखिए तो ए समरूपता से दोनों समरूप हो जाएगा। चलिए, इसलिए ए समरूपता से क्या होगा त्रिभुज ABD और समरूप त्रिभुज PQM। इसलिए AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। AD बटा हो गया। इसको कर देते हैं 5 नंबर। ठीक है, अब देखिए 4 में AB बटा PQ BC बटा QR के बराबर है, और यहाँ 5 में देखिए AB बटा PQ AD बटा PM के बराबर है। तब AB बटा PQ का मान यहाँ पे BC बटा QR है, इसके जगह पे इसको रख सकते हैं, बोलिए। तो 4 और 5 से 4 तथा क्या लिख सकते हैं BC बटा QR बराबर AD बटा PM। अब बोलिए BC बटा QR AD बटा PM के बराबर हो गया। अब इस AD बटा PM का मान इसमें रख सकते हैं, तो इसको कर दीजिए 6 नंबर। 3 तथा 6 से क्या हो जाएगा बोलिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर BC बटा QR इंटू AD बटा PM के बदले में कितना BC बटा QR। क्या लिखेंगे बोलिए, BC बटा QR का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यही ना प्रूफ करना था। अब समझिए, अब यहां पर हमने आधार BC को और QR को लिया है, तो BC बटा QR का स्क्वायर प्रूफ हुआ है। अब आधार अगर आप AC और PR को ले लीजिएगा तो AC बटा PR का होल स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह प्रोसेस से तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार क्या एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या बाकी को प्रूफ कर सकते हैं, क्या AB बटा PQ का होल स्क्वायर बराबर AC बटा PR का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरह से आपका यह थ्योरम फाइनल प्रूफ हो गया। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, या तो यह थ्योरम पूछेगा, नहीं तो आपको क्या देगा ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। 110% गारंटी है इसमें से आता है क्वेश्चन, और आएगा ही आएगा। इसको ध्यान से समझेंगे। क्षेत्रफल का अनुपात देगा तो भुजा का अनुपात पूछेगा, भुजा का अनुपात देगा तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। अब देखिए, भुजा का अनुपात देगा तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात भुजा का अनुपात का वर्ग है ना। अब जैसे कहेगा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो क्या होगा 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16, 9:16। समझ बात आ रही है। जैसे आपको दे देगा कि क्षेत्रफल का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, तो भुजा का अनुपात बताइए। तो बोलिए, क्षेत्रफल का अनुपात यहां पर अगर दे दिया तो भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, है ना। तो अगर क्षेत्रफल का अनुपात 3:4 है और पूछ रहा है कि भुजा का अनुपात क्या होगा, तो √3/√4 होगा। इसके बदले में यह नहीं दे करके A/B पूछ सकता है, X/Y पूछ सकता है। यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। भुजा का अनुपात दे, क्षेत्रफल का अनुपात कहे तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और यदि क्षेत्रफल का अनुपात दे, भुजा का अनुपात पूछे तो क्या कर देंगे, बोलिए, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। और समझिए, यहां पर एक और तरह से क्वेश्चन पूछता है, क्या कहेगा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। ठीक है, ऐसे ही बनेगा।
अब करेंगे का कि भाई AD और PM अगर माध्यिका हो जाए तो माध्यिका के लिए काम करेंगे, है ना। BC बटा QR AD बटा PM के बराबर है, तो AD बटा PM के जगह पर BC बटा QR रखे हैं क्योंकि हमको जरूरत उसका था। अब अगर कहेगा कि शीर्ष लंब के अनुपात वर्ग के बराबर होता है अनुपात के, तो अब क्या करेंगे, BC बटा QR के जगह पर AD बटा PM रख देंगे। तो देखिए प्रूफ हो गया क्या कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके शीर्ष लंब के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अगर यहीं AD और PM यहां पर माध्यिका रहता तो यहां पर AD बटा PM का स्क्वायर आता, तो वह क्या हो जाता कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके माध्यिका के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ रहा है ना। अब ये आपके मिलेगा कौन सी में, एक्सरसाइज में जब आप चलेंगे वहां पर मिलेगा। तो यहां से देखिए रिलेटेड, अब हमको देखना है कि हमको जाना कहां तक है, इसी में वह सब मिल रहा है। आप देख रहे हैं ना, हमको अंतर सिर्फ एक ही कर दिया क्या कि BC बटा QR बराबर है AD बटा PM के। तो AD बटा PM के जगह पर हमने BC बटा QR रख दिया तो भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। अब BC बटा QR के जगह पर अगर AD बटा PM रख देते हैं तो शीर्ष लंब के अनुपात के वर्ग के बराबर। और यही जो हमने लंब लिया है अब इसको हम माध्यिका के रूप में ले लें, तो BD बराबर DC QM बराबर MR, तो उसके अकॉर्डिंग अगर प्रूफ करते उसके अकॉर्डिंग भी प्रूफ हो जाएगा। समरूप है तो दिखाया है ना कि अगर समरूप होगा तो यहां पर AB बटा BC अब PQ बटा QR है, तो AB बटा BD अब PQ बटा QM नहीं हम निकाले हुए हैं, पीछे क्वेश्चन बनाए थे उसमें, तो उससे भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो माध्यिका के लिए भी दिया जा सकता है, शीर्ष लंब के लिए दिया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा जो भी दिया जाएगा सब किसके बराबर होगा, उसके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अब यहां से और भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जैसे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अगर 9:16 है तो उनके माध्यिका का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर भी उसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, तो क्या होगा 3:4 के बराबर होगा। ठीक है। अगर आपको कहा जाएगा कि दो समरूप त्रिभुज के भुजा के का अनुपात का वर्ग 4:5 है तो उनके माध्यिका के अनुपात का वर्ग क्या होगा, तो इसका वर्ग कर देंगे। भुजा का अनुपात जो दिया है ना उसका कर देंगे। अगर वर्ग ही में दिया है तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। जैसे भुजा का अनुपात 3:4 तो उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर वर्ग दे दिया है ना कि भुजा के अनुपात का वर्ग 3:4 है तो 3:4 ही आंसर में हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे त्रिभुज दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर है। ठीक है। अब कहेगा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर दिए गए हैं 3:4 तो भुजा का अनुपात क्या होगा, तो उसका वर्गमूल निकाल करके बता देंगे। अगर कहेगा कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग 4:5 है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहां पे वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है, वर्ग तो दे दिया तो 4:5 ही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन में है वही आंसर में हो जाएगा। कभी कभी यहीं पे मिस्टेक हो जाता है ना। वर्ग दिखाई नहीं देगा, यहां पे दो ही कंसेप्ट विद्यार्थी ध्यान में रखता है। कौन कौन, एक हमको वर्गमूल निकाल के दे देना है आंसर और एक वर्ग निकाल के दे देना है। जबकि अगर वर्ग के साथ आएगा तो न वर्गमूल निकालना है और न ही वर्ग निकालना, जो आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको समझना है। यह 3-4 तरह के ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। डाटा कुछ भी हो सकता है, ए अनुपात बी, x अनुपात y, 4:9, 8:16, 16:81, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब बात को यहाँ पे समझ करके इसके अनुसार काम करना है ध्यान से। कोई दिक्कत, यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे इस एक थ्योरम पे पूरा एक एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होगा। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। दिक्कत है तो अब अगले एक्सरसाइज अगले क्लास में हम लोग 6.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।